मामि रामं रघुवंशनाथम। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह हैदराबाद की तस्वीर है। 1948 में हैदराबाद आपसे मिला। आपको जान करके ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जब आपको आज़ादी दी थी उसमें से आपको जोधपुर, जूनागढ़ और ये हैदराबाद, ये तीनों नहीं दिया था। मेकर्स इंडिया के तहत हमने लोगों को बताया था कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोनों को हिंदुस्तान की बाउंड्री में मिलाया, लेकिन हैदराबाद का निज़ाम कहता था कि हम हिंदुस्तान से कम नहीं हैं। उस समय का हैदराबाद जो था उसमें बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब मिले हुए थे। एक बहुत ही बड़ा वो क्षेत्र था। और शर्त के मुताबिक आप उसे अपने में जबरदस्ती मिला नहीं सकते थे। आपको मिलाने के लिए उसकी सहमति जरूरी थी। लॉर्ड माउंटबेटन आग में घी का काम करते थे और वह हैदराबाद के निज़ाम को मुग़ल बादशाह को सह देते थे। सह इतना तक बढ़ा था कि मुग़ल बादशाह ने पाकिस्तान को उस समय, आप सोचिए 1948 में 70-75 साल पहले 20 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया था कि तुम हथियार मंगाओ और हिंदुस्तान से लड़ो। आप सोच सकते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम की कितनी बड़ी तैयारी थी हिंदुस्तान से अलग होने की। जबकि वहाँ हिंदू मेजॉरिटी की जनता थी, हिंदुओं का बहुमत 90% था, फिर भी वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। एक बड़ी ही विचित्र स्थिति बन गई थी। तब हमारे राष्ट्र के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बीपी मेनन को उनके पास भेजा कि जाओ और उनको समझाओ और सिग्नेचर करने के लिए उन्हें राजी करो। लेकिन विधि की विडंबना तो देखिए, बीपी मेनन जैसे ही गए, हैदराबाद का निज़ाम उल्टे उन पर चढ़ गया। कहा कि किनके पास आए हो, हम हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र राष्ट्र रहेंगे। और हैदराबाद का निज़ाम स्वतंत्र रहना चाहता था। आप सोचिए कि 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हैदराबाद आपको नहीं मिला था। अब करते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते? उधर से बार बार वो ताल ठोक रहा था। हैदराबाद का मुग़ल बादशाह कहता था कि हम आपसे कम नहीं हैं और किसी भी कीमत पे हम आपके साथ मिलने नहीं जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना मर्दाना शख्सियत दिखलाया और हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया गया। भारतीय सेना के सामने उसकी पुलिस एक दिन भी टिक नहीं सकी और भारत का तिरंगा हैदराबाद में लहर गया, फहर गया। चारों तरफ हिंदुस्तान का जय जयकार होने लगा। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को मिलाया, जूनागढ़ को मिलाया और जोधपुर की विरासत पर हिंदुस्तान का झंडा फहराया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति, राजनीति और उनके अदम्य साहस और शौर्य ने अखंड भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान किया। आप सोचिए कि आज ये हैदराबाद हमसे अलग रहता,
हम कहाँ के रहते। जोधपुर यानी आधा राजस्थान अगर पाकिस्तान में मिल जाता तो हम क्या करते। जूनागढ़ अगर पाकिस्तान में मिल जाता तो हम क्या करते। ये सारा का सारा कृत्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया कि तीनों रियासतों को कहीं पर बल का प्रयोग करके, जैसे हैदराबाद का निजाम नहीं मान रहा था तो यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन किया गया। जोधपुर का राजा हनुमंत सिंह नहीं मानता था तो उसको कूटनीति के सहारे मिलाया गया, और जूनागढ़ जो गुजरात में पड़ता है उसको भी कूटनीति के सहारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया। ये उनकी दूरदर्शिता का परिचय देता है। धन्यवाद।